हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 7 न्यू स्टडी एंड नोट्स पर। इसमें हम पढ़ेंगे जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, कुमन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? दोस्तों ये सिवाना दुर्ग है जो इस नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ा में। इसको याद कैसे करना है? गंगा का जल, यानी गागरोन किला कहाँ है? झालावाड़ा में। सूफी संत हरमुद्दीन की दरगाह में निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? अब सूफी संत, गंगा का जल कैसा होता है? शांत। तो गागरोन, गंगा जल यानी शुद्ध साधारण, इस तरह हमें रिलेट करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ बयां करता है अपनी बहादुरी के किस्से। बयाना दुर्ग, भरतपुर। कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग, भरतपुर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में भीम लाट विजय स्तंभ स्थित है? तो विजय स्तंभ का कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो इसका क्या होगा आंसर? भरतपुर। गंठ बीटली किस नाम से जाना जाता है? अब गंठ बीटली किस नाम से जाना जाता है? तो ये तारागढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम दोस्तों। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है यानी स्थित है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या चंद्र महल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोगी महल। जोगी महल। अब ध्यान रहे, रणथंभौर किले में एक बादल महल के नाम से भी महल है, पर आरपीसी द्वारा जारी की गई आंसर की में जोगी महल को ही सही माना गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंभौरपुर, रणदेवपुर, रणथानपुर या रणथंभौरपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौरपुर। अगला क्वेश्चन, जोगी महल किस किले में स्थित है? तो दोस्तों जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़ का तो वास्तुकार था वो मंडन था दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार मंडन था। अब किस प्रसिद्ध दुर्ग में किलकिला तोप है? किस प्रसिद्ध? तो ये अपना मेहरानगढ़ जोधपुर में किलकिला तोप स्थित है। चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए या पढ़िए उसको। तो इसका निर्माण मंडन की देख रेख में हुआ था, राणा कुंभा ने करवाया। ये एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। उपयुक्त लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला कथन अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो निर्माण था ना महाराणा कुंभा की देख रेख में हुआ था। और तीसरा कथन, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। तो ये दो कथन सही हो जाएंगे। अगले तरफ की क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है ना, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ के पास एक कीर्ति स्तंभ है जो महाराणा कुंभा की कीर्ति बयां करता है, और ये दोनों चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? ये सबको पता है, राजसमंद है। मेहरानगढ़ जोधपुर। बूंदी, जो जूनागढ़ है वो बूंदी में स्थित नहीं है दोस्तों, तो ये अपना गलत हो जाएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा सही जूनागढ़ बूंदी। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की जो
कला संस्कृति के हिसाब से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, इनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न तरह की परीक्षाओं में। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था लालगढ़ का किला। पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रारंभिक आंसर की में इसका उत्तर लालगढ़ का किला माना गया है। प्रश्न की सही व्याख्या जूनागढ़ के किले के विवरण में दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? गागरोन, गंगाजल। मेरी तो दोस्तों ये याद रखने की ट्रिक है, गंगाजल यानी झालावाड़ा। अब राजस्थान के किस ऐतिहासिक सरोवर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? चित्तौड़ का किला है उस सूची में, जंतर मंतर की वेधशाला है, आमेर की हवेलियाँ नहीं है दोस्तों इसमें, और कुंभलगढ़ का किला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमेर की हवेलियाँ, जो महिला सुपरवाइज 2018 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो ये सभी इसमें ही हैं। तो दोस्तों आते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विरासत धरोहर सूची में सम्मिलित है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या आमेर का किला? तो आमेर का किला इसमें नहीं स्थित है दोस्तों। अगला, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल हुआ था, जो कुंभलगढ़ में स्थित है। आमीरों महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख सिपाही कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है दोस्तों, मंडन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पढ़िए क्वेश्चन, किलों और उनके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? अब देखिए, तारागढ़ कहाँ स्थित है? तारागढ़ बूंदी में स्थित है। गंगाजल, गागरोन, झालावाड़ा में स्थित है। सोने जैसा यानी सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दोस्तों राजसमंद में स्थित है, और इसमें उदयपुर दे रखा है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये चौमुआ गढ़ हो जाएगा। 2018 प्रयोगशाला में पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ के बारे में, ये ऐसा कहा था अब्दुल फजल ने। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अब महाराणा कुंभा ने कई दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा नहीं? तो भैंसरोड़ा गढ़ है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? अब देखिए, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? जयगढ़ में हुआ, गागरोन में हुआ, सिवाड़ा में हुआ या जालोर में नहीं हुआ? तो इसका ये जयगढ़ वाला, जालोर, ये जयगढ़ वाला जो जयपुर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो ये जयगढ़ स्थित है दोस्तों। ईगल की जय हो। निम्नलिखित सूची में से किलों का सेकंड सूची मंदिर किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं दोस्तों। ये आपकी आमेर का किला कहाँ है? आमेर का किला जयपुर में, और तारागढ़ अजमेर में, गागरोन झालावाड़ा, मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो ये आमेर का किला जयपुर, शीला देवी मंदिर, तारागढ़ दरगाह मीर साहब की दरगाह, गागरोन झालावाड़ा दरगाह मीठे साहब की दरगाह,
और माँ चामुंडा का मंदिर कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। सभी सुमेलित जो किए गए हैं वो सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है, मतलब स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ के पास कीर्ति स्तंभ स्थित है। कुंभा महल भी इसमें स्थित है। मोती महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती महल। आगे बढ़ते हैं। नौलखा दरबार निम्न किस में से राजस्थान के किस किले का भाग नहीं है? तो ये रणथंभौर का भाग नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला, धावन दुर्ग के बीच स्थित है। धावन दुर्ग के बीच स्थित है जंगल रेगिस्तान। तो धावन दुर्ग के बीच रेगिस्तान स्थित है। गंठबीटली स्थित है। गंठबीटली कहाँ स्थित है? तो गंठबीटली अजमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पीकार या वास्तुकार कौन था? तो पीछे बताया था, इसका था मंडन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बाल किला, बाल किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है दोस्तों। जोधपुर के मेहरानगढ़ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये राव जोधा को माना जाता है जोधपुर के मेहरानगढ़ का संस्थापक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चनों में की सीरीज में। विश्व की सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण किसके द्वारा निर्मित है? सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला, किस दुर्ग को गंठबीटली के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान में अल्प सरपर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो ये माधव पैलेस में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो ये इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। किस दुर्ग को यूनेस्को की ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो ये जैसलमेर का, गागरोन का, आमेर का है, लेकिन ये मंडलगढ़ इसकी श्रेणी में नहीं है। अब देखिए, भरतपुर दुर्ग किस जिले में है? तो ये भरतपुर, ये नहीं सॉरी, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन हमी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो ये दोस्तों जालोर का किला। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया? तो गोगरोन का सर। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। ये जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ में स्थित तोपों के नाम है। पटवारी 2016 में पूछा गया है। अब अगला, निम्नलिखित स्थानों के आगे कौन से संबंधित किले दुर्ग के नामों से कौन सा सही है युग्म जो? अब देखिए, जैसलमेर नहीं, गलत है। जोधपुर गलत है। अब शहरगढ़ है ना, कोसवर्धनगढ़, ये सही है। बीकानेर में सोनारगढ़ है नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखिए, किलों के युग में तारागढ़, किलों के युग में तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। बूंदी और अजहमेरू दुर्ग जो तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। दो दुर्ग या किले हैं जो तारागढ़ के नाम से जाने जाते हैं। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंडन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों।
ये देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जल दुर्ग। अब मैंने कहा था गंगा का जल गागरोन, झालावाड़ा, और प्रसिद्ध जल दुर्ग भी गागरोन हो जाएगा। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है पारिक दुर्ग दोस्तों। अगला घुंगुड़, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम दोस्तों। ये बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है, ये ऐसा एनटीपीसी या मतलब सीएटी में नहीं पूछा जा सकता। झालरा पलटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने। कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो सीपी मंडन ने रखी थी। चंबल नदी के किनारे निम्न चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है, तो ये शेरगढ़ का किला हो जाएगा दोस्तों। अगला तीरिया तेल हामिर रठ नाचे ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये रणथंभौर के दुर्ग के शासक से संबंधित है। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तियार बंद है? ये रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बीटली की पहाड़ी पर स्थित दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बूंदी में स्थित है। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर का। किस किले की तारागढ़ नाम से जाना जाता है? ये बूंदी का किला दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में। जैसलमेर के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो द गोल्डन फोर्ट यानी सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सोने जैसा सोनारगढ़ कटारगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों कुंभलगढ़ में। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को अजयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर, ये सभी को पता होगा। मुगल शैली में राय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग है? तो दोस्तों ये जूनागढ़ दुर्ग जो मुगल शैली में निर्मित है। आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? आमेर का दुर्ग जयपुर में स्थित है। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो अचलगढ़ जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हामिर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? हामिर देव चौहान का संबंध रणथंभौर दुर्ग से है दोस्तों। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा निम्न में से किस एक स्थान पर दुर्ग नहीं है? तो भीलवाड़ा में कोई दुर्ग नहीं है दोस्तों। जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और रणथंभौर में से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था? तो ये रणथंभौर का दुर्ग जो चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। कवि श्यामल दास के अनुसार मेड़ता के कुछ 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ पर कितनी मंजिलें हैं? तो दोस्तों 9 मंजिलें। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो ये महाराणा कुंभा थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर में। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राव जोधा को। राजस्थान के कौन से जिले को गंठमीठली कहा जाता है? तो ये अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। ये देखो पीछे से रिपीट होता आ रहा है, 2013, 2018, 15 में पूछा गया। आमेर का किला किसने बनाया था? तो मानसिंह प्रथम ने आमेर का किला बनाया था दोस्तों। अब अगला 15वीं सदी में कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा
करवाया गया था? तो महाराणा कुंभा द्वारा। 19वीं सदी तक जोधपुर के राजमहल के रूप में प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित था? दोस्तों ये जोधपुर में स्थित था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सरिका में प्रथम काकवाणी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा शिकागो को कैद रखने के लिए स्थित है। अब सोनारगढ़ दुर्ग है, ये धावन श्रेणी का दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। आमेर किले की वास्तुशिल्प कला निम्न में किस दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है? एक तो राजपूत और एक मुगल शैली को दर्शाती है दोस्तों। नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? नाहरगढ़ का किला 18वीं शताब्दी की देन है। बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो ये विष्णु की मूर्ति। मेहरानगढ़ किला स्थित है जोधपुर में दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थकार आदिनाथ को ये समर्पित है। किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोरा कहा गया है? भैंसागढ़ दुर्ग को राजस्थान का वल्लोरा कहा गया है। अब 97 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग का पतन 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं। तिम्नागढ़ किला स्थित है। तिम्नागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये करौली में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो ये चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों। अकबर ने अपनी 1517 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुप्रसिद्ध दिया था? राय सिंह बीकानेर को दिया था। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंधी और बहु नदियों के संगम पर स्थित है जल दुर्ग। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। कोसावर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? कोसावर्धन किले का प्रसिद्ध नाम है शेरगढ़ का किला। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कुंभलगढ़ का। सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो सोने जैसा, तो ये जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। आगे देखिए 108। वह किला जिसकी आज़ादी एवं सीमितता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले त्यागे, तो ये चूरू का किला था दोस्तों। जैसलमेर 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणाराम के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जाहौर नहीं हुआ था दोस्तों। केसरिया हुआ, जाहौर नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट रह जाता है। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो ये जालोर का किला स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। नाहरगढ़ किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। राजस्थान ने किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? तो ये नाहरगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगले तरफ की रुख करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। भटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो ये मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, क्योंकि मोर की आकृति के समान ये
दिखाई देता है दोस्तों। जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो महाराणा जय सिंह ने करवाया था। अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, सिवाना का पहला शाखा 1303 ईस्वी में सत्तलदेव और सोमशेर के भीम प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जौहर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था दोस्तों। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? गंगा का जल यानी झालावाड़ा में स्थित है दोस्तों। ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चारों ओर रेत के ऊंचे दौरों से घिरा दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण पंवार ने करवाया था। भरतपुर किले की विशेषता क्या है? ये एक जल भारी खाई से घिरा हुआ दुर्ग है दोस्तों। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है कहलाता है। तो ये दोस्तों धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, तो ये मैगजीन दुर्ग या बाबर का किला या अकबर का किला कहा जाता है। कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में करवाया था? तो ये मंडन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन हुआ करते थे दोस्तों। अगला, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो ये जैसलमेर का किला हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब वह दुर्ग जहाँ जनता रह भी सकती थी और कृषि भी कर सकती थी दुर्ग के अंदर। जैसलमेर के किले को कहा जाता है सोनगिरी या सोनार का किला कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको आज हमारी ये क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ ख़त्म हुई। इससे भी मोस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे बस एक ही गुजारिश है, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करें। सब्सक्राइब ज़रूरी है दोस्तों, सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आगे हम CAT के बारे में नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं।